कराची में बादल बरसकर फिर इंतजामिया को इम्तिहान में डाल गए। घन गरज के साथ झटपट फटाफट धुआंधार बारिश शहर के मरकजी शाहराहों को डुबो गई। दौरान बारिश KMC का कोई वर्कर किसी शाहराह पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। एयरपोर्ट, मरीज हॉल, रफायाम, गुलशन हदीद, लाठी, कायदाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, लियारी, II चौधरीगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने महकमा मौसमियात के साथ साथ हुकूमती इंतजामिया को भी लाजवाब कर दिया। महकमा मौसमियात ने कल शाम और रात को बारिश की पेशगोई की थी। मजमूई तौर पर 1 सितंबर से ही पेशगोई की जा चुकी थी कि 13 और 14 सितंबर को कराची में बारिश होगी। 2 हफ्ते पहले का अलर्ट भी सूबाई हुकूमत और KMC को मुतहर्रिक करने में नाकाम रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कहा कि बारिश रुकते ही निकासी का काम शुरू कर देंगे। दौरान बारिश निकासी का काम क्यों नहीं हो सका? सिर्फ 25 मिलीमीटर बारिश ने इंतजामिया को बेबस कर दिया। तौहीन अदालत केस में कोई जेन्युइन माफी मांगे तो अदालत की कोई अना नहीं होती। गैर मशरूत माफी अदालत से नहीं बल्कि उस तौहीन को खत्म करने के लिए होती है जो कि की गई होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, गैर मशरूत माफी मांगने के साथ वैसा ही कॉन्डक्ट भी हो तो अदालत को माफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अदालत के रूबरू गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने गैर मशरूत माफी मांग ली। वकील के जरिए तहरीरी माफीनामा जमा करा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2018 के बाद इस कोर्ट के किसी जज पर कोई असरअंदाज हो सकता है तो वो जवाबदेह हैं। इस तरह का मजाक बहुत हो गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये मजाक नहीं चलेगा। देखिए उनसे से मुलाकात हुई है तो मैं बड़ा खतरनाक जी सर, खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? अगर मुलाकातें हुई हैं सबके लिए, दुश्मनों के लिए। खान साहब गुज़िश्ता हफ्ते में खान साहब मुलाकातें हुई हैं या शहाद साहब, अगर आप अभी मुंतज़िर होते हैं आपके बादल साहब को एक्सटेंशन देते मजीद और भी क्या खबरें हैं? इमरान खान की बनी गाला में साबिक अमरीकी सिफारतकार से मुलाकात। बार बार एक ही सवाल, इमरान खान का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। सहाफियों ने पूछा मुलाकातें हुई या नहीं। एक बार कहा मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ, दूसरी बार बोले और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। ये भी कहा कि वो दुश्मनों के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। माइनस अल्ताफ और माइनस नवाज के बाद माइनस इमरान की कोशिशों के सवाल पर नाराज। कहा अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ से उनका मवाजना न किया जाए। खान साहब पहले अल्ताफ हुसैन फिर नवाज शरीफ फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता है? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। साबिक अमरीकी खातून सिफारतकार रॉबिन राफेल ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में PTI ओवरसीज चैप्टर के उहदेदार अब्दुल्ला रियार भी शरीक हुए। रॉबिन राफेल की अमरीका के साबिक सिफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं। रॉबिन राफेल 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर थी। चंद रोज पहले फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की थी। फवाद चौधरी का दावा है कि ये मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। ताहम जराए का कहना है कि इमरान खान और रॉबिन राफेल की मुलाकात गुज़िश्ता रोज ही हुई है। खातून जज को धमकी देने का केस, इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत में पेशी, जमानत में 20 सितंबर तक तौसी मिल गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया 3 नोटिस के बावजूद इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान के वकील बाबर अवान बोले ये शामिल तफ्तीश करने के लिए पेश होने की शर्त क्यों रख रहे हैं? अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे, इनका क्या पता अपने भी 2 बंदे मरवा दें। सुबह ऑफर की थी कि यहाँ ही बैठ जाते हैं, ये पूछ लें क्या सवाल पूछना है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा JIT या तफ्तीशी ऑफिसर ने ही तय करना है कि तफ्तीश का तरीका क्या होगा। अदालत ने कहा पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद आपस में तरीका कार तय कर लें, हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे।
अगर कोई कहे तशद्दुद के बावजूद रिमांड देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा तो क्या ये दहशतगर्दी है? इमरान खान का सवाल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर उन्हीं लोगों के पास भेज दिया जाता है जिन्होंने तशद्दुद किया। कानूनी कार्रवाई की बात करने पर हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं। ये पाकिस्तान और दहशतगर्दी के कानून की तौहीन है, ये हमारे मुल्क की तौहीन है। बुज़दिल, अनापरस्त, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा शख्स खतरनाक ही होता है। अदालतों को पता जल जाना चाहिए कि इमरान खान को निदामत है न शर्मिंदगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, ये बीमार ज़हनियत सैलाब मुतासिरीन के आटे पर भी सियासत करता है। ये अपनी घटिया सियासत के लिए सैलाब मुतासिरीन की इमदाद रुकवाना चाहता है, कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई या नहीं, इमरान खान से बात नहीं हुई। रॉबिन राफेल यहाँ आएंगी तो मुलाकात में कोई मसला नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, ये चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में नहीं हार रहा तो फिजिकली हटाया जाए। इस सारी स्ट्रैटेजी के पीछे मरियम नवाज हैं। सियासत में कोई उसूल नहीं रहा। ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। ये मजहबी मुनाफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने मुखालिफिन पर तौहीन मजहब के केस बनाए। नून लीग इलेक्शन जीत नहीं सकती, इसलिए इमरान खान को नाअहल कराना चाहती है। सोशल मीडिया पर घिनौनी साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। तमाम साजिशों और सोशल मीडिया के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। PTI वर्कर से सवाल करता हूं कि इस मुहिम का क्या मकसद है? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। विफाक से कार्रवाई का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, हमें कहते हैं अमरीका की गुलामी नामंजूर, खुद छुप छुप कर मिलते हैं। आटे की एक इमदादी बोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके प्रोपेगेंडा। ये तासुर दिया गया कि गैर मुल्की इमदादी सामान पाकिस्तान में दुकानों पर फरोख्त किया जा रहा है। ये तस्वीर चंद घंटों के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को 600 से ज्यादा मरतबा टैग की गई। UN सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए क्योंकि इमदाद दुकानों पर जा रही है। NTMA ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद आई ही नहीं। सोशल मीडिया पर खबरों को जाली करार दे दिया। हिता पानी असां मिले की कोनो बच्चा लंघण अचे वेठा आहियूं भिड़ा। बारिश है, बहुत पानी पड़ा है, रोड पे खड़े हैं, कोई ऑफिसर का भी कोई नहीं आया, बंदा कोई नहीं आया है। हेॾो ही पानी आयो आहे, 4 महीना थिया न असां मिस्किन हिते पिया दर बदर थियूं रोडनि ते। सैलाब से बेघर मुतासिरीन के लिए बारिश नई आजमाइश। ठट्टा, सजावल, घारो, मकली में तेज बारिश से मुतासिरीन के खेमे भीग गए। पानी से निकलकर खुश्की पर आने वाले अब कहाँ जाएं? बच्चे और खवातीन परेशान। उमरकोट के इलाके, जिगरी के नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। भान सईदाबाद में रिंग बंद पर पानी का दबाव कम न हो सका। बंद की मजबूती और ऊंचा करने का काम जारी। पानी कदीम शहर फका से आगे गांव कल्होड़ों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से मुतासरीन की नकल मकानी जारी। दादू ग्रिड स्टेशन के अतराफ रिंग बंद की तामीर। मंछर झील से 7 मकामात के जरिए 50,000 क्यूसिक पानी दरियाए सिंध में शामिल होने लगा। चकपुल और सेम नाले के शिगाफ से भी पानी का इखराज। जिले इंतजामिया का कहना है कि सड़कों और बंदों पर पनाह लिए गैर रजिस्टर्ड मुतासरीन की तादाद 5 लाख तक है। खुराक, दवाओं और पीने के पानी की शदीद किल्लत। सख्त गर्मी और हब्स में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बीमार पड़ने लगे। ठट्टा में सैलाब से मुतासरा बेघर होने वाली दुखी माएं अपना गम भूल गईं। बच्चों के लिए मसीहा की मुंतजिर। ठट्टा सजावल रोड पर इमदाद की मुंतजिर खातून का कहना है कि उनके पास खैमा, खाना और राशन नहीं। दूध पीते बच्चे को भी दूध की जगह गंदा पानी पिलाने पर मजबूर है। एक और खातून मासूम बच्ची के जख्मों पर तिब्बी इमदाद के लिए दुहाई देती रही। कहा, उनकी बच्ची के जख्मों से खून और पीत बह रहा है, उनके पास इलाज नाम की कोई चीज नहीं। मीरपुर खास में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मरकजी रोड पर ट्रैफिक बंद कर दिया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 7 में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों की परेशानियां देखी हैं, उनकी शिकायत जायज हैं। मंछर झील का पानी तमाम यूसीज में 8 से 10 फुट तक मौजूद है। उनकी अपनी यूनियन काउंसिल बाहर भी मुकम्मल डूब गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि हमें पैसा नहीं सामान चाहिए। राधनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी कम हो गया। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत घरों को वापसी शुरू। अंदाजे के मुताबिक 26,000 घर और 400 से ज्यादा सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तबाह बर्बाद घरों की असर-ए-नौ तामीर के साथ इलाके में फैली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज मुतासरीन के लिए नया चैलेंज। जिले इंतजामिया से तबाह सड़कें और रास्तों की बहाली में मसरूफ। सिंध में डायरिया और पेचिश का मरज बेकाबू। 24 घंटों में 4,700 से ज्यादा बच्चे मुतासर। मरीजों में 9 मुल्क से 10 साल तक के बच्चे शामिल। सितंबर के 10 रोज में 3 बच्चे डायरिया से जाम बहक हो चुके। सिंध भर में सितंबर के 11 रोज में 95,000 बच्चे डायरिया और पेचिश का शिकार हुए। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर तहसील फरीदाबाद में सैलाब के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। सैलाबी पानी निकलने पर मुतासरीन खुश, लेकिन दिलों में अब भी खौफ। कहते हैं सैलाबी पानी इस बार तो निकल गया, लेकिन हर साल बरसात होगी, हर साल ये पानी में डुबो देंगे। स्वात का खूबसूरत तारीखी शहर जहां कभी सयाह आते थे, रोशनियां, रंगीनियां और चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ उदासी और तारीकी है। खूबसूरत घर और होटल मलबे का ढेर हो गए। स्वात के रिहायशी हैरान और परेशान हैं कि आखिर स्वात की रोशनियों को कैसे वापस लाया जाए, शहर दोबारा आबाद कैसे करें। मुखय्यर हजरात और हुकूमत से मदद की अपील। बाज अदालती फैसलों पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल आया, फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर किया, उस पर रद्द-ए-अमल जजेस तकर्रुरी के इजलास में सामने आया। क्या वो रद्द-ए-अमल अदलिया के एहतराम के जुमरे में आता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की विफाक की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं थी। उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना रहा। चीफ जस्टिस ने कहा आबादी में इजाफे से वसाइल पर बोझ पड़ता है, आबादी में इजाफे से मुताल्लिक केस जल्द सुनेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A का फैसला आइन के मुनाफी है। नजरसानी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील देकर समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनातियां न होने से इंसाफ की फराहमी का अमल सुस्त हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्रुरी बाहमी इत्तफाक की राय से होनी चाहिए। ये जरूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। फैसल चौधरी ने असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर एतराज। बोले नोटिस में इबाहम है, नोटिस की जबान अदालत की तौहीन की है, आप अपने केस में खुद जज नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत नोटिस की कानूनी हैसियत और नोटिस रूल्स के मुताबिक होने पर फैसला महफूज कर लिया, आज ही सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। शीरी मजारी पर अराजी का रिकॉर्ड गायब करने और टेम्परिंग का इल्जाम लगाया गया था। फेडरल लैंड कमीशन ने अपने पहले फैसले को गलत तस्लीम करते हुए शीरी मजारी के हक में जवाब दाखिल किया था। विफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को लिखे गए खत में मजीद काम जारी रखने से माजरत की थी। कामरान अली अफजल ने सूबे में सियासी बुनियादों पर तबादले पर एतराज किया था। कामरान अली अफजल ने मीटिंग में अपने तबादले का इशारा दे दिया। कहा विफाक को अपने 6 अगस्त वाले लेटर पर याद दहानी करवाई है, उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा।
पंजाब हुकूमत के भिजवाए गए 3 नाम विफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए थे। विफाक का मौक़िफ़ था कि ज़िमनी इलेक्शन की वजह से तबादला नहीं कर सकते। एशिया का किंग बनने का ख्वाब चकनाचूर, श्रीलंका छठी बार एशिया कप ले उड़ा, शाहीन तकते रह गए। फाइनल में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, जीत तो दूर की बात पाकिस्तान टीम डटकर मुकाबला भी न कर सकी। हामती कामती बैटिंग लाइन 171 के पास तक न भटकी, 147 का मजमुआ ही बना सकी। 7 खिलाड़ी गेंदे हवा में उछालकर जान छुड़ा गए। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने भी किसी को चांस न दिया, मुश्किल आसान हर कैच थाम लिया। बाबर, फखर, नवाज, आसिफ अली डबल फिगर तक भी न टिक सके। शुएब मलिक की ट्वीट आई थी, आप लोगों ने देखी? बिल्कुल, उसने इनको आईना दिखाया कि मुझे निकाल के तो तुम्हारे पास चॉइस जो है वो इफ्तिखार और आसिफ अली और ये खुशदिल है। तो फिर उसने सही कहा है। हम समझे थे इस दफा क्रिकेटर आया तो उसका स्ट्रॉन्ग स्टांस होगा कि जी ये होना चाहिए। हम कब दोस्ती और पसंद नापसंद से निकलेंगे? क्रिकेटर शोएब मलिक का पाकिस्तान की शिकस्त पर तबसरा, कहा अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। कामरान अकमल ने शोएब मलिक के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, उस्ताद जी इतने साफ़गो न हो। शोएब मलिक के तफसीर पर जीडीएस की ट्रांसमिशन में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद ने कहा, शोएब मलिक ने बोर्ड को आईना दिखा दिया। सिकंदर बख्त ने भी शोएब मलिक की तनकीद को दुरुस्त करार दिया, कहा क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेटर चेयरमैन भी पसंद नापसंद को न रोक सका। बाबर की अपनी परफॉर्मेंस पर शायकीन नाराज, कप्तान ने फाइनल में शिकस्त की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर डाल दी। कहा मिडिल ऑर्डर्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, फाइनल मैच में हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रही। शादाब खान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली, कहा टीम ने मायूस किया। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि श्रीलंका की टीम जीत की हकदार थी, हमने गलतियां की और श्रीलंका ने मैच में मोमेंटम बना लिया। इब्तिदाई लम्हात में किया टॉप, फिर पूरे मैच में बुरी तरह फ्लॉप। इब्तिदाई 9 ओवर्स में आधी श्रीलंकन टीम को पवेलियन लॉस आने के बाद पाकिस्तानी फील्डर्स ने न सिर्फ कैच छोड़े बल्कि तोहफे में रन दिए। श्रीलंकन बैटर्स ने आखिरी 10 ओवर में 113 रन बनाकर जीत के लिए 171 रन का हदफ दिया। अपनी बारी में पाकिस्तानी ओपनर्स T20 को टेस्ट समझ बैठे, रन बनाना भूल गए। पावर प्ले में 1 नहीं 2 नहीं 17 डॉट बॉल्स खेली। टूर्नामेंट में मुसलसल नाकाम होने वाले बाबर और फखर ने फाइनल में भी शायकीन को मायूस किया। रही सही कसर रेत की दीवार की मानन मिडिल ऑर्डर ने पूरी कर दी। बैटर्स ने तू चल में आया की रिवायत कायम की। पाकिस्तान के 11 में से 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल भी न हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल में फ्लॉप शो के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। डेंगू के बाद तेज, कराची में एक दिन में 100 से ज्यादा लोग वायरस में मुब्तला। मर्दान में सूरत हाल अबतर, एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। इस्लामाबाद में 55, रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। पपीते के पत्तों के अरक का डेंगू के इलाज में कोई किरदार नहीं। टोटकों के इस्तेमाल से गुरेज करें, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अखबार द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि पपीतों के पत्तों के अरक से प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा होता है। इस बात का कोई साइंसी सबूत नहीं। इससे उल्टा सख्त डायरिया हो सकता है, जो कि मरीज के लिए मोहलिक भी साबित हो सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बुखार की गोली की किल्लत बरकरार। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है बुखार की अद्वियात की पैदावार बंद होने की इत्तलात बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। मुल्क में वसी पैमाने पर बुखार की गोली के मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्शन जारी है। सैलाबी सूरत हाल में डेंगू, मलेरिया, बुखार, इसहाल, सरदर्द, खांसी की दवाएं बआसानी दस्तयाब हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरखास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच 14 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा।
मेजर आजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 57वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद के मजार पर तकरीब, पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल हारून इसाक राजा ने फूल रखे। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम और शहीद के लवाहिकीन शरीक हुए। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल। टीम मुहाफिज की आखिरी किस्त हफ्ते की शाम 7 बजे दिखाई जाएगी। सबको है इस एपिसोड का बेचैनी से इंतजार।